वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। वही सिलसिला शुरू करेंगे जो हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है 2024 यानी कि 2024 कैसा रहेगा 12 जोडिक के लिए। आज जिस जोडिक की बात करेंगे वो है एक्वेरियस, फलक का 11वां घर यानी सैटर्न का मूल त्रिकोण का घर। बात करेंगे इसके प्लैनेटरी कंडीशंस की, तो सैटर्न लगन के अंदर ही है और जुपिटर जो है पहले 5 महीने थर्ड हाउस में रहेगा, उसके बाद फोर्थ हाउस में आ जाएगा। राहु आपके 12th हाउस में और केतु आपके 8th हाउस में है। ये जितना भी सिलसिला है मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी से करता हूं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपने मून साइन और एसेंडेंट से देखना है कि आपका एसेंडेंट क्या है और मून साइन क्या है। जिनको अपना टाइम ऑफ बर्थ प्रॉपरली नहीं पता तो वो अपना मून साइन से भी जो है वो देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.astrosami.com पे जाके भी आप वहां पर अपना नाम, प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ डाल के आप चेक कर सकते हैं। जो भी आपका टाइम है वहां पे जाके आप अपने मून साइन का तो जरूर कंफर्म कर सकते हैं। जिन्हें अपना एसेंडेंट पता है वो एसेंडेंट से भी देखें, मून साइन से भी देखें। चलिए सिलसिला शुरू करते हैं एक्वेरियस से। वैसे तो मैं मेजोरिटी में शुरुआत करता हूं हमेशा कैरियर से, वेल्थ से, लेकिन एक्वेरियस के लिए मैं शुरू करूंगा हेल्थ से ज्यादा। ये दूसरा जोड़ है जिसके ऊपर मैंने हेल्थ के ऊपर ज्यादा जोर दिया है। और एक्वेरियस वालों को बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ेगा इस साल अपनी हेल्थ को लेकर, वरना हेल्थ से रिलेटेड जो मसले मसाइल हैं वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। अगर आपको पहले से कोई प्रॉब्लम है तो उसको सीरियस लीजिएगा, उसको नॉन सीरियस मत लीजिएगा, वरना आपके लिए बहुत से मसले खड़े हो सकते हैं। तो यहां पर इस चीज का ख्याल रखिएगा, जिसको आप बहुत छोटी सी चीज समझ रहे हैं वो कल को बहुत बड़ी बनकर निकल सकती है। एक बात अपने जहन में जरूर रख लीजिएगा, यहां आपको सर्जरी भी हो सकती है और अगर आपने जरा सा भी तवज्जो ना दी और अपने चीजों को इग्नोर किया तो यहां बहुत बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी का भी रोग आपको लग सकता है और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। तो इसको जरा सी भी लापरवाही मत कीजिएगा। आपकी इसी लापरवाही की वजह से, चाहे आपको ब्लड प्रेशर है या लो है या हाई है या शुगर है, इन्हीं की वजह से कोई बड़ी बीमारी जो है वो आपके सामने आ सकती है। तो बहुत ज़्यादा केयरफुल होके अपनी सेहत के ऊपर फोकस करें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेहत है तो सब कुछ है। अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक खड़ी हो सकती है। तो यहाँ जिसे आप बहुत छोटी बीमारी समझ रहे थे, जिसको आप इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि हार्ट का भी डर है आपको, तो हार्ट का भी ऑपरेट जो है वो हो सकता है आपको। और मैंने बताया कि अगर आपने चीज़ों को सही मैनेज ना किया और अपने आप को डेली रूटीन चेंज नहीं किए, लाइफ को स्टाइल चेंज नहीं किया, खाने पीने का अंदाज ना बदला, तो कैंसर जैसा रोग भी हो सकता है। तो बहुत केयरफुल होके, ऐसे कुछ योग हैं जो आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ज़रा सा भी, क्योंकि बहुत कुछ सेहत से रिलेटेड है, फैमिली है, सब कुछ है, तो इसे बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। खासतौर पर फीमेल से जो रिलेटेड है, आपको इम्यूनिटीज का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। जो इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी आपको फेस करना पड़ सकती हैं। बात करेंगे कैरियर वेल्थ की, बात करते हैं। आपके जो अपना बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत आइडियल कंडीशन है यहाँ पर। उनके लिए तो कह ले कि सोने पे सुहागा ये साल है। वो इस साल को मुद्दतों याद रखेंगे। वहां से आपको ऑर्डर मिलेंगे जहां से कभी सोचा भी नहीं था आपने। अगर आपका जरा सा भी ओवरसीजर से या बाहर वालों से कोई लिंक है या फॉरेन से आपका कोई काम है, तो वहां से भी आपको बहुत शुद्ध किस्म का आपको बेनिफिट्स, शदीद बेनिफिट्स वहां पे आपको नजर आएंगे, फायदा नजर आएगा। जो अपना बिजनेस करते हैं उनके लिए तो आइडियल कंडीशंस है, बहुत ही जबरदस्त किस्म के। यहाँ पर उनको ऐसे ऑर्डर मिलेंगे जो कभी वो सोचा भी नहीं था।
जो प्लान भी नहीं किया था वो प्लान उनका जो है उनको हिस्से में आ सकते हैं और उससे वो भरपूर फायदा उठा सकते हैं। बात करें जो जॉब वाले करते हैं तो उनके लिए मेरे लिए वार्निंग है, भाई साहब आपको बहुत केयरफुल होकर चलना पड़ेगा, आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। आपको अगर आप सोच रहे हैं कि नौकरी छोड़ के किसी दूसरी जगह पे चला जाऊं तो भाई साहब बहुत सोचना पड़ेगा आपको, चाहे मेल है या फीमेल है, आपको बहुत दूरबीनी से, बहुत दूर अंदेशी के साथ फैसले लेने पड़ेंगे। ये ना कि आपको जॉब आगे मिलना मुश्किल हो जाए। एक बात याद रख लीजिएगा, जो हमारी सेविंग होती है ना, हम उसको अपना एसेट समझते हैं, और वही सेविंग जो आपने कर रखी है आपकी कल इनकम बन सकती है। इस चीज का ख्याल रख लीजिएगा। आपकी इनकम ही आपकी जो है, सॉरी, सेविंग ही जो आपकी इनकम बन सकती है। तो बहुत केयरफुल होके, और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको डिजर्व करते थे प्रमोशंस के लिए या आप उस जगह के लिए आपका जो है आपका स्टेटस बढ़ना चाहिए, तो भाई वो तो बढ़ता हुआ नजर नहीं आता, बल्कि नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। प्रमोशन नाम की कोई चीज नहीं होगी, ना फाइनेंशियली कोई गेन होगा, जिस जगह बैठे हैं उससे भी नीचे आ सकते हैं। तो बहुत केयरफुल होके आपको चलना है। यहाँ आपको जरा सी भी ईगो, जरा सा भी अकड़ वो आपको लेके डूब सकती है। तो बहुत केयरफुल होके यहाँ आपको जितना केयरफुल रह सकते हैं उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, वरना प्रॉब्लम आपके लिए बहुत बड़ी खड़ी हो सकती है। जो आपने सोचा भी नहीं था वैसे हालात बन सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया कि सेविंग ही इनकम बन सकती है, तो समझ जाएं आपके लिए प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं से आपको गेन ऑफ प्रॉपर्टी या विरासत से कहीं ना कहीं बेनिफिट और फायदा तो जरूर होगा आपको, ये चीज जरूर नजर आती है। तो आपको या फैमिली से इनहेरिटेंस जो है वहां से आपको पैसा मिल जाए या प्रॉपर्टी मिल जाए, ये तो योग आपकी कुंडली में है, इससे तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ये आपको ही सोचना है कि आपने करना क्या है, किस तरह आपने चीज़ों को लेकर चलना, और अपने खर्चे पर जितना कंट्रोल रख सकते हैं उतना कंट्रोल रखें। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। बात करें रिलेशनशिप की, जो बैचलर हैं, कुंवारे हैं, अभी तक शादी का सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है मई तक। अगर आप कुछ फैसला करना है भाई, जो कुछ करना है रिलेशनशिप को किसी रिश्ते में बांधना है तो ये बांध दीजिएगा, ठीक है, वरना फिर आगे मई के बाद से कोई चांसेस है बल्कि वो रिश्ता जो है ब्रेक हो सकता है, ख़त्म हो सकता है, टूट सकता है। तो जो कुछ करना है आपको वो मई से पहले पहले करना है, वरना उसके बाद जो है मुझे जो रिलेशनशिप में है जो आप लेकर चल रहे हैं वो ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं। इस चीज़ का ख्याल रख लीजिएगा। और जो पहले से शादीशुदा हैं उनके लिए भी काफ़ी कुछ मुश्किल तरीन टाइम है ये। इनको बहुत सोच समझ कर, बल्कि आपस में बैठकर, अवॉइड नहीं करना एक दूसरे को या टाइम गेन नहीं करना आपने, क्योंकि अब आपके पास वो वक्त निकल चुका कि आप टाइम गेन कर लें या खामोश हो जाएं। अब चीज़ें ऐसे नहीं चलेंगी। अब आपको आपस में बैठकर गुफ्तगू ही करनी पड़ेगी, तभी ही रिलेशनशिप में कुछ बेहतरी आ सकती है। वरना एक चीज़ अपने दिमाग में उठा लीजिएगा, आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है, डाइवोर्स की नौबत तक आ सकता है, तलाक हो सकती है, अगर आपने चीज़ों को सीरियस ना लिया। तो अब आपस में ही अगर आप बैठे हैं कि जी नहीं वक्त के साथ ये ठीक हो जाएगा, कोई बीच में आ जाएगा, तो फिर ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। ये तो वैसे ही होगा जैसे कबूतर जो है आंखें बंद करके समझ रहा है कि बिल्ली चली गई है, ऐसे ही हालात होंगे आपके साथ। तो बहुत केयरफुल होके इन्हीं अरसे में एक और प्रेशर आप पर बिल्ड हो सकता है, वो है आपकी मदर और वालदेन की हेल्थ का इश्यूज जो है वो चल रहेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम स्पेंड वहाँ पे भी रहेगा। ये भी एक वजह बन सकती है आपको। तो बहुत केयरफुल होके आपको चीज़ें करें। और एक मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, आपको बहुत कंट्रोल करना है अपनी लैंग्वेज के ऊपर।
अगर आपने कंट्रोल ना किया अपनी लैंग्वेज के ऊपर, बहुत से रिश्ते जो आपको बहुत अजीज थे वो इसी लैंग्वेज की वजह से ख़त्म हो सकते हैं। या आपको सोचना है कि अपने रिलेशनशिप को आगे आपको लेकर चलना है या उन्हें ख़त्म करना है, ये आपके ऊपर है। ये किस तरह का, अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखिएगा, यही ज़ुबान आपको कई जगह मरवा भी सकती है। बात करें एजुकेशन के लिहाज से, तो एजुकेशन की हम बात करें तो आपको सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि ये साल आपका लक आपका कोई साथ नहीं देगी। साथ सिर्फ आपकी मेहनत, आपकी स्ट्रगल ही देगी आपको। इस चीज़ से अगर आप घबराते नहीं हैं, मेहनत से आप घबराते नहीं हैं, स्ट्रगल करने से आप घबराते नहीं हैं, और स्ट्रगल पे डबल करनी पड़ेगी आपको, फिर ही जाके आपको कोई रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। और ख़ासतौर पर जो फॉरेन जाके स्टडी करना चाह रहे हैं या हायर एजुकेशंस के लिए स्टडी करने का सोच रहे हैं या वो कॉम्पिटिशन्स का एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं, तो उन्हें कुछ मायूसी होगी। तो वो प्रॉब्लम है, यहाँ आपको टेंशन्स आ सकती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके ऊपर आप क्या करते हैं, किस तरह मुश्किलों को आसान करते हैं। प्लान करके चलें, अपनी एफर्ट से मत घबराएं, मत आप अपनी कोशिशों को छोड़ें, बार बार कोशिश करें तो चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन ये स्ट्रगल से भरी हुई होगी। तो जो हायर एजुकेशन हैं, जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स थोड़ी दिख रही हैं, तो ये आपको थोड़ा ख्याल तो रखना पड़ेगा। ये था 2024 बुर्श दिलू और अक्वेरियस वालों के लिए कैसा रहेगा, उसके ऊपर हमने बात की। जितना बेहतर अंदाज से मैं कोशिश कर सकता था कि प्लानिटरी कंडीशंस को देखकर मैं आपसे बात करूं, वो मैंने कोशिश की। अपनी इस कोशिश में मैं किस हद तक कामयाब रहा, ये तो लोग मुझे आप ही बता सकते हैं अपने कमेंट्स के थ्रू, मुझे वहाँ पे कोई राय भी दे सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की बात की है कि यहाँ बहुत ज़्यादा एहतियात है हेल्थ के ऊपर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आपको कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, किसी किस्म की लापरवाही ना करना। हेल्थ से रिलेटेड मसले आपके लिए काफ़ी सीवियर किस्म के हैं। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, चैनल अच्छा लगता है, तो आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि मैं मेरी टीम हमेशा कोशिश करते हैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट कुछ चीज़ दें, आपको नॉलेज अपना शेयर करें। ज़्यादातर आप लोग इतराज़ करते थे कि मैं प्लानिटरी कंडीशंस को इन्वॉल्व करते थे, वो तो मैंने बिल्कुल भी नहीं की। कम टाइम में ज़्यादा बेहतर गुफ्तगू जो कर सकता था वो मैंने कोशिश की। इस कोशिश में मैं कितना कामयाब रहा, ये तो आप ही मुझे बताएं, क्योंकि आप हिम्मत देते हैं तो हम ये करते हैं। और आप, मैंने कभी भी व्यूज़ के पीछे नहीं लगा, आप हिम्मत करते हैं, सुनते हैं। कई वीडियो तो ऐसे हैं जो टिपिकली आम आदमी के साथ ज़िंदगी में हो रहा होता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही थी किसकी वजह से, लेकिन जो जानते हैं उनके लिए तो एक नॉलेजेबल वीडियो है। तो मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।